ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 21। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये तीन आत्मनाशक नरक के द्वार हैं, अतएव इन तीनों का त्याग करना चाहिए। पिछले कई श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण आसुरिक स्वभाव के व्यक्तियों के गुण समूहों का वर्णन कर रहे हैं। इन आसुरिक गुणों में से तीन गुण जो सबसे अधिक आत्मविनाशी हैं, अब उनका वर्णन श्री कृष्ण इस श्लोक में कर रहे हैं। श्री गुरुदेव टीका में लिखते हैं कि पूर्वोक्त आसुर गुण समूहों आत्मविनाशी और नरक के द्वार हैं। उनमें से काम, क्रोध और लोभ ये तीन ही सबके मूल हैं। अर्थात जितने भी आसुरिक गुणों का भगवान ने वर्णन किया है वे सब के सब अंततः काम, क्रोध और लोभ के कारण ही होते हैं। इसलिए ये सभी आसुरिक गुणों के मूल हैं। हमारे सभी शास्त्रों में 6 आत्मविनाशक शत्रुओं का वर्णन है। ये 6 आत्मविनाशी आसुरिक गुण कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य। मात्सर्य का अर्थ होता है ईर्ष्या। इन 6 में से 3 जो हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये मुख्य बताए गए हैं। और इन 3 में से भी यदि हम विश्लेषण करें तो काम भावना जो है वह सभी का मूल है। काम वासना के कारण ही जीव इस जगत में बद्ध होकर के नाना प्रकार के कष्टों का भोग कर रहा है। काम का अर्थ क्या है? भगवान से विमुख होकर के, भगवान से स्वतंत्र रह करके, उनके आनुगत्य में ना रह करके अपने भौतिक इंद्रियों का संभोग करना, इस इच्छा को काम कहा जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत में एक प्यार आता है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। आत्मेंद्रिय अर्थात अपनी इंद्रियों के संभोग की जो वांछा है, जो इच्छा है, उसी को काम कहा जाता है। और ये सभी प्राणियों में है। हम लोग अधिकतर केवल अपने इंद्रियों के सुख का ही ध्यान करते हैं। हमारे हर कार्य में जो मूल प्रयोजन होता है कि येन केन प्रकारेण हमारे को सुख प्राप्त हो। किसे सुख प्राप्त हो? आत्मा को नहीं, अपितु हमारे शरीर को ना। तो यह जो इच्छा है अपनी इंद्रियों को सुख देने की, यही काम वासना है। और ये भगवान से स्वतंत्र होकर के संसार को भोगने की इच्छा ही संसार बंधन का कार्य है। अब यही इच्छा यदि भगवान की इंद्रियों को सुख देने के लिए हो, कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, यदि हम यह इच्छा करें कि हम भगवान को किस प्रकार से सुख दे सकते हैं, कैसे उनकी अनुकूल भाव से सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, तो वही इच्छा प्रेम बन जाता है, शुद्ध प्रेम अर्थात भक्ति।
तो इस काम को वशीभूत करना ही आध्यात्मिक मार्ग का प्रथम सोपान है, क्योंकि जब तक काम हृदय में रहेगा तब तक वास्तव में हम भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते। अब इस विषय में आगे भी चर्चा करेंगे। पहले भी हमने चर्चा करी है कि भक्ति ऐसी शक्तिशाली है कि केवल यदि हम अपनी इंद्रियों को गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में रह करके भक्ति संबंधित क्रियाओं में संलग्न करें तो स्वतः ही, यदि हम निरपराध भाव से भजन करें इस प्रकार से, तो बहुत सरलता से काम वासना दूर हो जाती है। परंतु इसे दूर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही सभी और आसुरिक गुणों का मूल है। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी टीका में लिखते हैं कि आसुरी जीवन का सूत्रपात किस प्रकार होता है, यह यहाँ बताया गया है। मनुष्य अपने काम विकार को तृप्त करने का प्रयत्न करता है और ऐसा ना कर सकने पर उसमें क्रोध और लोभ का उदय हो जाता है। अर्थात क्रोध और लोभ भी काम वासनाओं को पूर्ण ना करने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भी श्री कृष्ण ने इस विषय को बहुत सुंदर रूप से समझाया है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोध अभिजायते। अर्थात जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के जो विषय हैं, संसारिक भोग वासनाओं का जब हम निरंतर चिंतन करते हैं। अब देखिए, आजकल का जो समाज है वह इसी बात पर आधारित है। हर समय हमें अलग अलग चीज़ों के विषय में एड्स के द्वारा बताया जाता है। आप टीवी ऑन करें, आप अपने मोबाइल पे कुछ देखें, या आप बाहर जाएं तो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हैं, हर जगह एड्स नज़र आती हैं। और वहाँ पे क्या दिखाया जाता है? हमारे सुख के लिए नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं को दर्शित किया जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी बार ये चीज़ें हमारी आंखों के सामने आएंगी तो उनको देखते देखते उन विषयों का, उन वस्तुओं का हम चिंतन करने लगेंगे, और निरंतर चिंतन करने से उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगह तेषु उपजायते। अब आपने एक नया टीवी देखा 80 इंच का, आपके घर में अभी 40 इंच का टीवी है, और आपने किसी बिल बोर्ड पे, फिर एड में देखा, टीवी पे देखा और उस पे सेल लगी हुई है। अब आपके मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम भी 80 इंच का टीवी लें, क्योंकि उस पे और भी अधिक मजा आएगा टीवी देखने का, है ना। तो फिर क्या होता है? संगात संजायते कामः कामात क्रोध अभिजायते। तो इस प्रकार की जो आसक्ति है, आसक्ति जो उत्पन्न होती है उस विषय का निरंतर चिंतन करने से, उससे काम उत्पन्न होता है। उस चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, और यदि वह इच्छा पूर्ण नहीं हुई, आप चाहते हैं परंतु किसी कारण से आप टीवी नहीं खरीद सकते, या तो पैसा नहीं है, अथवा घर के लोग इसमें आपको मंजूरी नहीं देते, कोई भी कारण हो सकता है, तो आप यदि उस वस्तु को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो आपको क्रोध आता है, क्योंकि आप सुख चाहते हैं और आपको लगता है कि इस वस्तु को पाकर के मुझे सुख मिलेगा। अब उस सुख में जब कोई अवरोध होता है या कोई व्यक्ति रुकावट पैदा करता है तो आपको उसके प्रति क्रोध आता है, या अपनी स्थिति पे क्रोध आता है। फिर क्रोध से क्या होता है? भगवान कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। अब क्रोध से सम्मोह उत्पन्न हो जाता है, मोह होता है, और मोह से स्मृति का नाश। स्मृति के नाश का अर्थ है कि शास्त्र के उपदेशों को भूल जाना।
अब शास्त्र कहते हैं कि भैया अपनी इंद्रियों को वशीभूत करो और क्रोध मत करो। संसारिक वस्तुओं से अंततः सुख प्राप्त नहीं होता, परंतु इन शास्त्र के उपदेशों को हम भूल जाते हैं। फिर क्या होता है? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात शह बुद्धि नाशात प्रणश्यति। स्मृति नाश होने से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि हमें विवेक देती है कि क्या ठीक है और क्या गलत। अब आपको बहुत क्रोध आ रहा है, मुझे यह वस्तु चाहिए है, टीवी चाहिए, आपको वो प्राप्त नहीं हो रहा। अब धीरे धीरे आप इतने क्रोधित हो गए और विवेक बुद्धि पूर्ण रूपेण चली गई, और उसके होने से आपने क्या करा? घर में लड़ाई झगड़ा हो गया। कई बार हम देखते हैं कि छोटी सी बात से क्रोध होने से लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति कोई बहुत ही गलत काम कर बैठता है। तो इस प्रकार से बुद्धि नाश होने से सर्वनाश होता है और वह जीव पुनः भवसागर में पतित हो जाता है। तो वास्तव में आप पुनः देखें कि यह जो काम वासना है वही हमारे को सर्वनाश की ओर धकेलती है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि भैया इस काम भावना से बहुत सतर्क रहो। गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम ही वैरिनम। कि है जो काम है, और काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। कैसे क्रोध में परिणत होता है? अभी हमने उस विषय में समझा। तो यही काम वासना जो क्रोध में बदल जाती है, और यह दोनों कैसे हैं? रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। सर्वभक्षी और अतिशय उग्र इस काम को ही जीव का प्रधान शत्रु जानो। तो भगवान कह रहे हैं भैया और कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है। यदि एक तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है जो बाकी सब प्रकार के क्लेशों का कारण है, बाकी सब आसुरिक गुणों का मूल है, तो वह है काम वासना। इसी को भगवान प्रधान शत्रु कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा शत्रु है जो कभी भी शांत नहीं होता। श्रीमद् भागवतम में महाराज ययाति की कथा आती है, जिनको संसार भोगने की इतनी इच्छा थी कि वृद्ध होने पर भी वह अपने किसी पुत्र की युवा अवस्था चाहते थे, जिससे कि वे और अधिक संभोग कर सकें। उन्हें पुनः युवा होना था और हुए भी, परंतु बहुत भोग करने के बाद अंततः उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि मैं जिस रास्ते जा रहा हूं वह गलत है, और बहुत पश्चाताप हुआ कि मैं किस प्रकार के कुकर्मों में फंस गया हूं। तब वे समझे और अपनी पत्नी को भी कहते हैं कि देखो यह काम तो कैसा है, यत पृथ्व्याम व्रीह्यम हिरण्यम पशवः स्त्रियः ना दोह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंसः काम हतस्यते। कि पृथ्वी का सारा अन्न, स्वर्ण, पशु और सारी स्त्रियां भी मिलकर स्त्री कामी पुरुष के काम को पूर्ण नहीं कर सकते। कि हमें यदि संसार का सब कुछ भी मिल जाए ना, तब भी काम वासना ऐसी है कि पूरी नहीं होगी। अब यहाँ पे यह नहीं समझेंगे कि केवल पुरुषों को ही काम है, यह स्त्री हो अथवा पुरुष, दोनों के लिए कहा गया है। दोनों के अंदर ही काम वासना है, और सब कुछ मिलने पर भी हमारी जो इच्छाएं हैं वे पूर्ण नहीं होती। क्यों पूर्ण नहीं होती? क्योंकि यह जो काम वासना है वह अग्नि सदृश है। तो वही महाराज ययाति कहते हैं, ना जातु कामान कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमे भूय एव अभिवर्धते। कि जैसे आग में घी डालने से आग और भी बढ़ जाती है ना। यदि आग को शांत करना चाहते हैं तो उस पे क्या करेंगे? जल डालेंगे कि घी डालेंगे? यदि घी डालेंगे तो आग और अधिक प्रज्वलित हो जाएगी। तो यह जो आग है वह काम वासना है, और उसमें जो घी डालना है वह नाना प्रकार के उपभोग हैं जो हम करते रहते हैं। तो जितने अधिक उपभोग करेंगे काम वासना को शांत करने के लिए, यह वासना शांत नहीं होकर के और अधिक प्रबल हो जाएगी। इसलिए जो प्रवृत्ति मार्ग है वह वास्तव में
भक्ति के अनुकूल नहीं है। हम जब तक इन चीजों से निवृत्त होने का प्रयत्न नहीं करेंगे, अपनी इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगा करके, भजन के अंगों में लगा करके, तब तक केवल सांसारिक वस्तुओं को भोग करके यदि हम सोचें कि हमारी काम वासना पूर्ण हो जाएगी, तो यह संभव नहीं है, गलत विचार है। और यह जो काम भावना है, यह जीव के ज्ञान को पूर्ण रूपेण से ढक देती है। देखिए, जो अंततः जीव है वह तो शुद्ध है, परंतु भगवान से विमुख होकर के संभोग करने की इच्छा है, जो काम वासना है, वही अज्ञानता, यही वासना जीव के ज्ञान को ढक देती है। इसलिए वह इस संसार में पतित होता है तटस्थ शक्ति से। जब जीव इस जगत में गिरा, क्यों गिरा? इसी कारण से, क्योंकि वह श्री कृष्ण से विमुख होकर के, स्वतंत्र होकर के संभोग करना चाहता था। तो श्री कृष्ण इसी 5वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कभी पूर्ण न होने वाले अग्नि के सदृश काम रूप चिर शत्रु से ज्ञानी का ज्ञान आवृत है। तो भैया, जब तक मनुष्य जीवन है तो हमारे पास यह सुअवसर है कि संभल जाएं, इस विषय में देरी नहीं करें। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि शक्नोति इहि एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो पुरुष इस जन्म में ही शरीर के नाश होने के पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में समर्थ होते हैं, वे योगी हैं और वे ही सुखी हैं। क्योंकि जब तक यह शरीर है, तब तक हमारे पास यह अवसर है कि हम काम वासना को वशीभूत करके और क्रोध आदि बाकी जो आसुरिक गुण हैं अथवा अवगुण कहें, इनके कारण जो वेग होते हैं, उनको किसी प्रकार से सहन करके वशीभूत कर लें, तभी वास्तव में हम इस जीवन में भी सुख प्राप्त कर सकते हैं और इसके बाद भी सुखी रह सकते हैं। अन्यथा यदि यह मनुष्य जीवन हाथ से निकल गया तो पुनः हमें निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। जैसे भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो काम क्रोध लोभ हैं, ये ऐसे भयंकर हैं कि आत्मा का नाश कर देते हैं, अर्थात जीव को इतना पतित कर देते हैं कि फिर उसके उद्धार की कोई संभावना ही नहीं रहती। श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी टीका में लिखते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनियों में गिरना नहीं चाहता, उसे इन तीनों शत्रुओं को त्यागने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इनसे उस सीमा तक आत्मनाश हो सकता है कि फिर इस भव बंधन से मुक्ति की कोई संभावना ही ना रहे। तो देखिए, ऐसा भयंकर यह काम है। और दुर्भाग्य तो यह है कि जगत में अधिकतर मनुष्य इसी काम वासना के दास बन करके उससे पूर्ण रूपेण मोहित होकर के केवल इंद्रिय भोग में ही लगे हुए हैं। यह भवबंधन तभी कट सकता है कि जब हमें किसी प्रकार भक्तों का संग मिल जाए। जब किसी भक्त का हमें संग मिलता है तो समझ लीजिए कि अब भवबंधन को कटने का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 28वें श्लोक में, के 28वें अध्याय के 40वें श्लोक में, कांचन मम अनुध्यायनेन नाम संकीर्तनाधिभिः योगेश्वर अनुवृत्तया वा हन्यात अशुभ दान शनहि। कि ये जितने भी अशुभ हैं, जो आसुरिक अवगुणों के कारण उत्पन्न होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये कैसे दूर हो सकते हैं? धीरे धीरे दूर हो जाएंगे यदि तुम अपने मन को निरंतर मेरे चिंतन में लगाओ। और क्या करो? संकीर्तन करो,
भक्तों के साथ बैठ करके मेरे नाम गुण रूप लीला का श्रवण और कीर्तन करो, और जो शुद्ध भक्त हैं उनके अनुगत्य में रहो, उनके द्वारा दिखाए मार्ग पर चलो। तो उनके अनुगत्य में रह करके भजन करते करते धीरे धीरे यह काम वासना पूर्ण रूपेण दूर हो सकती है। वास्तव में यदि इसे मूल से नष्ट करना है तो श्री शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 33वें अध्याय में रास लीला का वर्णन करके अंत में कहते हैं, विक्रीडितम व्रज वधु भी इदम च विष्णु श्रद्धान्वितः अनुशृणुयात् अथ वर्णयेत यह भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृत रोगम आशु अपहिनोति अचिरेन धीरः। देखिए, भगवान की जो रास लीला है जिसे अधिकतर लोग नहीं समझ पाते, वे इसे गलत दृष्टि से देखते हैं, परंतु यह सबसे सर्वोत्तम और पूर्ण शुद्ध भगवान की रसमय लीला जो है, जो गोपियों के साथ ब्रज में वे रास लीला करते हैं, यह ऐसी उन्नत लीला है कि शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो इस लीला को श्रद्धान्वितः अनुशृणुयात्, जो इस लीला को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है अथवा वर्णन करता है, तो भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य, वे भगवान की परम शुद्ध भक्ति को लाभ करके क्या होता है, कामम हृत रोगम, कि जो हृदय का ये रोग है, हृदय ग्रंथि है, काम रूपी हृदय ग्रंथि है, यह रोग है जो नाना प्रकार के योग साधन तपस्या आदि करके भी नहीं दूर होता, तो वह बहुत सरलता से शीघ्र ही दूर हो जाता है और व्यक्ति क्या होता है, धीरः, शीघ्र ही बहुत शांत और धीर हो जाता है। ये भगवान की रसमय लीलाओं को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने का अमोघ फल है। श्री गुरुदेव टीका में लिखते हैं कि कर्मी, ज्ञानी और योगी अनेक प्रयत्न करने पर भी इन रिपुओं का अर्थात काम, क्रोध और लोभ का दमन करने में समर्थ नहीं होते, किंतु शुद्ध भक्त साधु संग के प्रभाव से अनायासीन तीनों को हरि सेवा में नियुक्त कर शत्रु दमन का एक अपूर्व उदाहरण उपस्थित करते हैं। तो जो किसी और साधन से संभव नहीं है, वे केवल साधु संग के प्रभाव से अनायास ही संभव हो जाता है। तो यदि हम भगवान से कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं तो एक ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मुझे किसी भी स्थिति में रखें, परंतु अपने शुद्ध भक्तों का संग हर परिस्थिति में प्रदान करें, क्योंकि यदि हम उनके अनुगत्य में रहेंगे तो निश्चित ही काम, क्रोध, लोभ आदि से बच करके भगवान का शुद्ध भाव से भजन करके इस संसार चक्र से मुक्त हो सकेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।